आपको मिल पा रहे हैं? हुकम सिंह जी से डायरेक्ट बात करते हैं हम। हाँ जी, नहीं मिल पा रहे हैं जी। कोई भी वादे जितने भी सरकार ने किए हैं, कोई भी वादे पे खरी नहीं उतरी है सरकार। तो हमें थोड़ा सा आप बताइए कैसे। ऐसा है जी कि जब सरकार आती है, जो भी सरकार आई, उसके जो है सारे जुमलेबाजी हैं, पूरे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोड, बिजली, पानी सब चीज़ों से वंचित है, कोई सुनाई नहीं होती जी जी। सबसे पहले आगमन आना जाना जो है सबसे बड़ा कठिन है जी। जी। तो इनके लिए आप जो सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, आप अपने हिसाब से क्या इनको, जो आपकी दिल की पीड़ा है, क्या कहना चाहोगे? मैं आदेश तो नहीं कहूंगा क्योंकि मानने वाला तो कोई है नहीं, जी। ठीक है, लेकिन हमारे आज आप लोगों के साथ में हमारे प्रदेश प्रमुख जी भी आए हुए हैं, जी जी ठीक है। अब पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना हमारे रियल में वो नहीं है, लेकिन हम जितना हो पा रहा है, एक बंदे, दो बंदे, चार बंदों के साथ में जी जी हम अपने जो हमारे बातें हैं, जी जो उनकी पीड़ाएं हैं यहाँ के लोगों की, उनको जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी जी और आज हमारे जो प्रदेश प्रमुख जी हैं देवेंद्र प्रजापति जी, जी जी उनसे पूछते हैं कि आप इनके बारे में, जब इन्होंने जो चीज बताई है, उनको, इनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए आप क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं और आप कैसे करना चाह रहे हैं, जिनसे कि इनको जो अभी तक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको आप कैसे समाधान कर पाएंगे? सरकार में ना रहते हुए भी कैसे करेंगे आप? सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों को जय हिंदू राष्ट्र, जय उत्तराखंड। देखिए धर्मेंद्र जी, आपकी बहुत सारे सवाल जवाब दिल को छूते हैं और कहीं ना कहीं दिल पे एक घाव भी करते हैं। और आज वो घाव मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 दिन से उत्तराखंड के दौरे पे हैं। हम जगह जगह जा रहे हैं और हमारे जो उत्तराखंड के भोले भाले लोग हैं, एक्चुअल वास्तव में भोले भाले लोग हैं जी, उन लोगों को जिस तरीके से सरकार, मैं समझता हूं कि एक तरीके से उनके अधिकारों का एक तरीके से, मैं ये भी अगर कहूं कि बलात्कार किया जा रहा है तो वो गलत नहीं होगा कहना। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी देखने वाली चीजें हैं। मुझे अभी 1.5 महीना हुआ है, माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। और आप जानते हैं कि सरकार महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी जो शिवसेना है वो हिंदूवादी मानसिकता की सरकार है। ये भी सब जन जन तक लोग जानते हैं, प्रत्येक धरती पे संपूर्ण भारत में लोग जानते हैं। और आज मैं इसी चीज के लिए उत्तराखंड में ऊपर आया हूं और हम लोग घूम रहे हैं, हमारी 2 गाड़ी आगे भी चली गई हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग जगह जगह जो हम दिख रहे हैं हम लोगों को, हमारे उत्तराखंड के हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे पूजनीय हैं। और उत्तराखंड की जो परिभाषा है, उत्तराखंड का जो नेचर है, उत्तराखंड की जो हवा है और उत्तराखंड का जो वायु है, वो सब चीज मैं समझता हूँ धीरे धीरे उस पर प्रदूषण मिलता जा रहा है। हम लोगों की जो सरकार है, वो लोग जो यहाँ पे सरकार है वो सही तरीके से जो वादे करती है वो काम नहीं कर पाती। उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों के ऊपर जो वास्तव में आने जाने का है, जो वास्तव में एक ट्रेवल्स की मैं समझता हूँ व्यवस्थाएं हैं, रास्ते की व्यवस्थाएं हैं, अचानक बर्फ पड़ जाती है उसकी दिक्कतें हैं। और जो पहाड़ों पे घर हैं, उन घरों पे जब बर्फ पड़ जाती है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, वो परिवार, वो महिलाएं, वो माताएं, बहनें, वो किस तरीके से अपने खेतों पे खेती करेंगे, इस ओर सरकार का ध्यान जाना अति आवश्यक है, जो कि सरकार जा नहीं रही है। देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं, देखो, जुमलेबाजी में मैं बात नहीं करता, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी अगर सत्ता आती है तो आप रियल में क्या जो अभी आप बातें कर रहे हो, जो उत्तराखंड की रियल में जो हृदय की पीड़ा है, क्या आप उस चीज को संतुष्ट करने के लिए हमारे बुजुर्ग हैं, हुकम सिंह जी, या यहाँ पे जो भी यहाँ पीड़ा, जो संवेदना ये व्यक्त कर रहे हैं, क्या उस चीज में आप इनका समर्थन देने के लिए और इनकी पीड़ाएं खत्म करने के लिए तैयार हैं? और आपका उसके लिए क्या क्या आपने अपनी रूपरेखा बना रखी है, जरा बताइएगा। समर्थन तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं भी उत्तराखंडी हूं। समर्थन तो मेरा है ही है, मेरा खून उत्तराखंड का है, मैं उत्तराखंडी हूं, तो समर्थन की बात की नहीं है। ये जो पहाड़ की और प्लेन की पीड़ा है, ये मेरी अपनी पीड़ा है, मेरे परिवार की पीड़ा है। मुझे एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से माननीय कैप्टन अभिजीत अंशुल जी का आदेश हुआ है कि आप पहाड़ पर जाइए, पहाड़ की दिक्कतें देखिए, उस दिक्कतों को नोट करिए। नोट के साथ हम सरकार के साथ बैठ करके उन पे बात करेंगे और उन सब चीजों को, उन दिक्कतों को, उनको दूर कराने का प्रयास करेंगे। और उत्तराखंड के जो हमारे
पहाड़ के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उन पे हमारी जो पार्टी है उस पर विचार करेगी और सरकार के साथ मिलकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड के अंदर पहाड़ को देखा जाएगा, ऐसी शिवसेना की मानसिकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। और मैं वापिस आता हूँ हुकम सिंह जी के पास में। हुकम सिंह जी, आपने जो जो संवेदनाएं, जो जो अपनी पीड़ाएं व्यक्त की हैं, और जो बड़े भाई देवेंद्र प्रजापति जी हैं, उन्होंने जो अभी जो उनके मन में भाव थे वो आपके सामने व्यक्त किए हैं। क्या अगर ये सारी चीजें होती हैं तो क्या रियल में पहाड़ में जो कठिनाई है, जो चैलेंजेज हैं, अगर ऐसा काम होता है तो क्या हमारे लिए कुछ सुगमता, कुछ सरलता बन पाएगी? और अगर ऐसा होता है तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में जो हम आपको धन्यवाद देंगे। आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद होगा जी आपके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।